हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट के बारे में कि क्या निफ्टी 50 आने वाले टाइम में 10,500 के लेवल को टच कर पाएगा या नहीं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको प्लॉट करके रखा है। ये पहला मूविंग एवरेज जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं वो 200 डेज़ का है, और उसके बाद ये जो है आप देख रहे हैं ये है 21 डेज़ का मूविंग एवरेज, और एक ये जो है वो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो और तीनों के तीनों मैं पहली बार बताना चाहता हूँ कि तीनों के तीनों SMA नहीं है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। ये तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं और इनकी जो सेटिंग है वो क्लोज है। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या जो सीन है अभी के टाइम में वो आने वाले टाइम में बदल सकता है या नहीं। तो देखिए, मेरा मानना है जहाँ तक कि ये जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है अगर क्रॉस कर जाता है निफ्टी 50 तो आने वाले टाइम में हम ये समझ सकते हैं कि जी हाँ, रिवर्सल मार्केट में आ चुका है। और अगर इन केस यहाँ से रेजिस्ट करके निफ्टी 50 वापस से नीचे आता है इस लेवल से, तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी करेक्शन की नीचे साइड एक बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं बहुत जल्दी इस निफ्टी 50 या मार्केट में। तो आज के इस सीरीज़ में मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को लाने का मतलब ये था कि अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में 2 मूविंग एवरेजेस को हमने तो क्रॉस कर लिया, यानी कि 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर बात करें एक्सपोनेंशियल, और एक 21 डेज़ का मूविंग एवरेज हम बात करें एक्सपोनेंशियल, तो उन दोनों का तो ब्रेक जो है वो डे चार्ट पे हो चुका है ऑलरेडी, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और सारे कैंडल्स ने अपने आप में एक दमदार वॉल्यूम दिखाया है। अब जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, रुकिए मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहूँगा जी, यहाँ पे बस देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर की दिशा में बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम जो गेन्स हैं ये लूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो कैंडल्स हैं धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेंडेंसी होती है, ऐसा मानना है ट्रेडिंग जो करते हैं उनको बोला जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो जब स्टॉक में जो कैंडल्स हैं अगर छोटी होने लग जाएं, यानी कि हमको समझ जाना चाहिए कि जो मोमेंटम है अब वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से तो मोमेंटम जो था वो 5 6 ट्रेडिंग डेज की बात करें तो ये जो 5 दिन का ट्रेडिंग डे है वो वाकई इतना बुलिश था कि अपने आप में सारे जितने दिग्गज एनालिस्ट बैठे थे कि नहीं, तुरंत ही अब डाउनफॉल आ जाएगा इस कैंडल के बनने के बाद, फिर कुछ ने बोला इस कैंडल के बनने के बाद कि दूसरी कैंडल बन जाएगी, अब डाउनफॉल आ जाएगा, फिर कुछ ने इस पे बोला, कुछ ने इस पे बोला। तो सारे दिग्गज जितने थे, देखिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, कि आपने कितना उसमें वर्कआउट किया है, कितना रिसर्च किया है। ऐसे नहीं कि हवा बोल दिए कि बन जाएगा, ऊपर चलेगा, नीचे आ जाएगा, या नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बस हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेस्ड पर, और अगर वो सही होता है तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और अगर गलत होता है तो उसी लिए बनाया गया है SL यानी कि स्टॉप लॉस। तो वो हिट होता है तो हम वो लेकर निकल जाते हैं। तो किसी के कहने से श्योर शॉट आप मत आइएगा कभी भी कि श्योर शॉट होता है मार्केट में कुछ श्योर शॉट नहीं होता। अगर सब कुछ श्योर शॉट होता, या मैं बोल रहा हूँ 20% भी श्योर शॉट होता ना, तो आज बहुत लोग अरबपति बन गए होते। तो इसीलिए कुछ श्योर शॉट नहीं होता, किसी को नहीं पता रहता डायरेक्शन किधर होगी मार्केट की। हर ओपनिंग के साथ एक न्यू चार्ट फॉर्मेशन, एक न्यू पैटर्न के साथ हर हर दिन नए नए एक फॉर्मेशन का क्रिएशन होता है। तो इस वजह से किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है। और फिलहाल तो जो सीन हमको समझ में आ रहा है, या जो सीन देखने को लग रहा है, वो सीन ये है कि अब धीरे धीरे निफ्टी जो है वो मोमेंटम लूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं। और जो ऊपर के 3 कैंडल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये ऊपर के 3 कैंडल्स जो हैं वो भी अपने आप में एकदम छोटे छोटे कैंडल्स हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। कहीं कोई भी किसी तरीके की मैं गारंटी नहीं दे रहा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही आएगा। तो आपको ये बात को समझना होगा
और हर चीज़ का जो एक प्रॉपर तरीका होता है वो रिसर्च होता है, और हम वही कर रहे हैं। बस हमारा काम है रिसर्च करना, एनालाइज करना चीज़ों को। सही होता है तो मैंने जैसा बताया कि टारगेट, और गलत होता है तो एसएल नीचे। तो उसी हिसाब से अब देखिए जो सीन ये बन रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो टेंडेंसी है वो निफ्टी 50 की वो लूज़ हो रही है, और जो बुलिंग साइड था एकदम पूरी तरीके से बुल 5-6 दिन रहा, वो अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहा। देखिए ऊपर के साइड में इसको जो ये जो वाली जो कैंडल बनी है हैमर टाइप, वो प्रॉपर हैमर भी नहीं है। प्रॉपर हैमर तो एकदम भी नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में क्लियर रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो 10,250 का हो सकता है, जो कि अगले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें देखने को मिल जाए। और इस अगर लेवल को, यानी कि प्रीवियस सेकंड डे के कैंडल को, इसको अगर ब्रेक करता है ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, तो कहीं ना कहीं हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग 10,500 के आसपास, यानी कि 200 डीएमए डेली मूविंग एवरेज के आसपास के हम टारगेट देख सकते हैं। और रिवर्सल की जहाँ तक बात करें तो रिवर्सल जो है वहीं पर है जहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रेजिस्टेंस मेरे को तो उतना फ़िलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा अगर थोड़े से भी पुश आया मार्केट में। और जैसे ब्रेक होगा तो हमको वैसे ही कम से कम एटलीस्ट 60-70 पॉइंट्स का तो पुश मिलेगा ही एक ब्रेकआउट का। और जो ऑलरेडी जो गेंस में होंगे वो निफ्टी 50 के, तो पूरी तरीके से हम लोग एक तरीके से बोलूँ तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और जल्दी ही कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई देने को मिल सकता है। यहाँ पे इस लेवल पे अगर बात करें तो अगर रिवर्सल के चांसेस बने तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा बड़ा करेक्शन इस बार नहीं आएगा, क्योंकि अब चीज़ें संभल रही हैं, पेंडेमिक सिचुएशन भी अब धीरे धीरे संभल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग छोटे से करेक्शन के बाद ही एक अप मूव देने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही चीज़ों को आपके साथ शेयर करना था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें।